हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है कि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 1 5 9 11 15 16 और हमें एक समुच्चय दिया गया है एफ जो ऐसे परिभाषित है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 युग्मों के रूप में हमें दिया गया है। तो क्या ये कथन सत्य है कि एफ ए से बी में एक फलन है? हमें बताना है एफ ए से बी में फलन है या नहीं है। तो जो इसमें हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मुख्य अवधारणा किस प्रकार से हो जाएगी कि दिए गए समुच्चय को सत्यापित करना कि वह फलन है अथवा नहीं, फलन है या नहीं। अब बच्चों बात आती है कि फलन होता क्या है। फलन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो लिखेंगे कि फलन वह होता है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बने। सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा मूल प्रश्न है अब उस पे ध्यान देंगे। मूल प्रश्न किस प्रकार से है? हमें ए दिया गया है जो कि एक प्रांत है और हमें बी दिया गया है जो कि एक सह प्रांत के रूप में है। कैसे पता कि प्रांत है या सह प्रांत है? क्योंकि ए से बी पर हमें बताना है कि फलन है या नहीं। तो जिस पर परिभाषित होता है वो हमारा सह प्रांत होता है। अब ए के सदस्य कौन कौन है? 1 2 3 4 जो कि हमें दिया गया है। बी के सदस्य है 9 11 15 और 16। ये हो गया हमारा प्रांत और ये हो गया हमारा सह प्रांत। अब हमें देखना है जो समुच्चय दिया गया है उससे देखेंगे कि किसका संबंध किससे है। चलिए देखते हैं। एक का संबंध 5 से है, दो का संबंध 9 से है, तीन एक पर जाएगा, 4 5 पर जाएगा, 2 11 पर जाएगा। हमें पता है बच्चों कि एक अवयव की केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, पर दो हमारा एक ऐसा सदस्य है जिसके दो प्रतिबिंब बन रहे हैं 9 और 11 और हमें पता है कि केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अवयव दो का केवल एक प्रतिबिंब नहीं है। उसके कितने प्रतिबिंब हैं? नहीं है। तो उसके कितने प्रतिबिंब हैं? 9 और 11, दो प्रतिबिंब है। उसके दो प्रतिबिंब है। तो हम कहेंगे कि दिया गया समुच्चय ए से बी पर फलन नहीं है। लिखेंगे दिया गया समुच्चय ए से बी पर क्या नहीं है? फलन नहीं है। ठीक है, और यही हमें बताना था कि फलन है या नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये फलन नहीं है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।